अल्लू अर्जुन को एक स्टाइलिश सुपरस्टार कहते हैं। तो वो स्टाइलिश नंबर 1 स्टाइलिश अल्लू अर्जुन। ऐसा क्या किया है उसने जो उसे स्टाइलिश सुपरस्टार का टैग दे दिया? No, but I think he's extremely stylish. So that is something, and am I stylish? I don't mean in terms of what he wears, like in terms of the way he performs. He's stylish. Like currently, my favorite is definitely Allu Arjun. Okay. After watching Pushpa, I think he's just the coolest ever. अल्लू अर्जुन के फैंस ने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसे अल्लू अर्जुन पसंद नहीं था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अल्लू अर्जुन की जर्नी कैसी थी, उसने क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी इंडस्ट्री में टिकने के लिए जो कि बाकी के कलाकार नहीं लगाते हैं, और वो कैसे पैन इंडिया सुपरस्टार बन जाता है बहुत ही कम टाइम में। अल्लू अर्जुन का नाम सुना है क्या किसी ने? अल्लू अर्जुन ऑल्सो। अल्लू अर्जुन का जन्म होता है 1983 में चेन्नई में। अल्लू अर्जुन के फादर अल्लू अरविंद जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, एक फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद अल्लू अर्जुन को वो सब इतनी इजीली नहीं मिला जो कि आज उसके पास है। अल्लू अर्जुन की डेब्यू मूवी गंगोत्री थी जो कि साल 2003 में आई थी, बट वो सिर्फ एक हिट मूवी थी। उसके बाद साल 2004 में आती है आर्या, जो कि वो मूवी अल्लू अर्जुन के करियर के लिए गेम चेंजर साबित होती है क्योंकि उस मूवी में ऑडियंस को अल्लू अर्जुन की एनर्जी, उसका यूनिक चार्म नजर आता है। और उस मूवी के बाद अल्लू अर्जुन का जो फिल्मी करियर का ग्राफ है वो सिर्फ बढ़ता जा रहा था। उसके बाद देशमुद्रू और पारुगु जैसी मूवी आती है जो कि अल्लू अर्जुन को स्टार की पोजीशन दिला देती है, लेकिन अभी भी उसको सिर्फ वही की ऑडियंस जानती थी। अब अल्लू अर्जुन को ऐसी कौन सी चीज है जो कि यूनिक बनाती है बाकी कलाकारों से, तो वो है उसकी कंसिस्टेंसी। वो एक ऐसा हीरो बनता गया जो कि सभी टाइप के रोल्स करता था, क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक्शन मासी रोल ही करना पसंद करते हैं। उसका एक टाइम पर एक ही मूवी करना जिससे कि वो उस मूवी को 101% देता था। अगर कोई भी एक काम तुम एक वक्त पे करोगे तो जाहिर सी बात है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छे होने के, और ये सारी बातें सभी एक्टर्स फॉलो नहीं करते। शाहरुख खान को किंग खान, सलमान खान को भाईजान, आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट, अक्षय कुमार को खिलाड़ी और अमिताभ बच्चन को मिस्टर बिग बी, इन सभी को इस नाम से भी जानते हैं। इन सभी के नाम के पीछे कोई ना कोई रीजन है, इसीलिए इन लोगों को ये नाम दिया गया है। लेकिन अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश सुपरस्टार क्यों कहते हैं? तो अल्लू अर्जुन का फैशन सेंस तुम लोग देख सकते हो, बोल्ड, क्लासी और ट्रेंडी फैशन को फॉलो करता है। फिर चाहे वो उसकी ऑन स्क्रीन इमेज हो या फिर ऑफ स्क्रीन, उसका जो आउटफिट है, उसका जो सेंस ऑफ स्टाइल है, वो उसके फैंस को काफी ज्यादा इंस्पायर करता है। वैसे तो बॉलीवुड में, साउथ में और भी कई सारे एक्टर्स हैं जिनका फैशन सेंस काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश सुपरस्टार कहने के पीछे खाली उसका फैशन सेंस ही नहीं है, अल्लू अर्जुन का डांस भी है जिसकी जनता दीवानी है। उसके जो एनर्जेटिक डांस मूव्स हैं जो कि उसकी इमेज का काफी बड़ा पार्ट है। he wears, like in terms of the way he performs, he's stylish. Like he's got these looks and the way he like. Even the way he dances and उसके जो डांस में इतने स्मूथ ट्रांजिशंस हैं जो लोग कॉपी करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अल्लू अर्जुन कैसे खड़ा होता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसके डांस मूव्स और उसकी एक्टिंग, इन सभी आदतों की ऑडियंस एक डाई हार्ड फैन बन चुकी है। अल्लू अर्जुन सर एक ऐसा स्वैग कैरी करके चलते हैं जो कि कोई भी इतने इजीली कॉपी नहीं कर सकता, और इसी चक्कर में बॉलीवुड को 38 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, जरा रुको। अल्लू अर्जुन सर के स्वैग में एक अलग ही स्वैग है, और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, SRK ने खुद ये बोला है। मेरा बड़ा दिल था यार कि पुष्पा कर लूं, लेकिन अल्लू अर्जुन सर, आई मीन यू कैन नॉट मैच हाउ अल्लू अर्जुन सर हैज द स्वैग यार। जैसे कि सलमान खान ने खुद अपना एक स्वैग बनाया है कि भाई की वॉक ही अलग है, उनकी वॉक की तरह कोई भी एक्टर वॉक नहीं कर सकता। मुझे अब तक प्रॉपर वॉक नहीं मिला है क्योंकि आपके वॉक में बहुत किक है। जब भाई का तो ऑफकोर्स बहुत खतरनाक है। भाई जब चलते हैं ना अपनी टीम के साथ तो ऐसा लगता है कि एक इलाका चल गया। वैसे ही अल्लू अर्जुन ने भी अपना स्टाइल बना दिया है, अपना ब्रांड मार्केट में खड़ा कर दिया है जो कि हर कोई कॉपी नहीं कर सकता। वैसे तो अल्लू अर्जुन की कोई कंट्रोवर्सीज है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे कि एक अवार्ड शो में नैनतारा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा था, वो भी अल्लू अर्जुन के द्वारा, लेकिन नैनतारा ने वो अवार्ड अल्लू अर्जुन से लेने से मना कर दिया। उसका ये कहना था कि वो अवार्ड अपने हस्बैंड से लेना चाहती है जो कि एक डायरेक्टर है। तो नैनतारा ने कुछ ये लाइन बोली, इफ यू डोंट माइंड आई वुड like to receive this award from the director of Nannum Rowdy Dhan. So I actually wanted to take the award from him. So can I call him on stage if you both don't mind? और
और ये सीन होने के बाद अल्लू अर्जुन के जो फैंस थे वो नयनतारा को हेट करने लगे थे, उसके सोशल मीडिया पर जाके नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए। इससे ये पता चलता है कि अल्लू अर्जुन के कितने हार्डकोर फैंस हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन के फैंस यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने रास्ते में एक आदमी को बुरे तरीके से मारा। क्यों? क्योंकि उसको अल्लू अर्जुन पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए। और उसे खाली सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसके मुंह से जय अल्लू अर्जुन भी बुलवाया और इसके बाद उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल हुई। अब उन्हें सजा मिली या फिर नहीं मिली मुझे नहीं पता। इससे ये पता चलता है कि तुम किसी के फैन हो तब तक ठीक है, लेकिन किसी के डाई हार्ड फैन होना, वो भी उन लोगों के लिए जो कि तुम्हें जानते तक नहीं है, और फिर जोश में आके किसी को मारना, ये गलत है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये कितने क्रेजी फैंस हैं तो रुको, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे फैंस के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर पता नहीं तुम्हारे मुंह से कौन से शब्द निकलेंगे। क्योंकि एक फैन ने तो अपने आप को पेट्रोल से जला लिया था सिर्फ एक एक्टर के लिए। वैसे तो अल्लू अर्जुन के करियर में अभी कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं गई है, लेकिन उन सभी मूवीज से अल्लू अर्जुन को एक सुपरस्टार की पहचान नहीं मिली थी। लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक स्टार था। फिर 2020 में अल्लू अर्जुन की मूवी आती है, इसका नाम मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, तुम लोग पढ़ लेना। इस मूवी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही नहीं तोड़ा बल्कि अल्लू अर्जुन को एक नेशनल स्टार बना दिया। उस मूवी में एक गाना भी था, बुट्टा बम्मा, जो कि तेलुगु सिनेमा से लेकर पैन इंडिया तक का मार्केट कवर कर लिया था। उस गाने के ऊपर रील्स भी बनी थी, शॉर्ट्स भी बने थे, और इसी मूवी का एक रीमेक बनता है बॉलीवुड में शहजादा नाम से, जो कि कार्तिक आर्यन की थी और वो मूवी फ्लॉप हो गई थी। ये मूवी के फ्लॉप होने के सिर्फ कुछ ही रीजंस थे। पहली बात कि इसका ओरिजिनल वर्जन हिंदी में डब था जो कि मेजर ऑडियंस ने देख लिया था, और दूसरी बात ऑडियंस को ये लग रहा था कि कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन की एनर्जी, उसका चार्म, उसका स्वैग लेवल को मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि बॉलीवुड को 38 करोड़ का लॉस हुआ है, तो वो यही मूवी थी, और यही रीजन था कि अल्लू अर्जुन का स्टाइल कॉपी ना कर पाना। और अल्लू अर्जुन की सक्सेस का यही रीजन है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ डीप लेवल तक कनेक्ट कर लेता है, जिस चक्कर में अल्लू अर्जुन का जो स्टाइल है अगर कोई दूसरा ट्राई करे तो ऑडियंस उसको ट्रोल कर देती है, क्योंकि उनके दिमाग में बस अल्लू अर्जुन ही चलता है। फिर अल्लू अर्जुन की मूवी आती है पुष्पा, जिसने उसे इंटरनेशनल लेवल तक का फेम दिला दिया। सब उसका स्टाइल कॉपी करने लगे, फिर चाहे कोई एक्टर हो या फिर क्रिकेटर, वो सब अल्लू अर्जुन का स्टाइल कॉपी कर रहे थे। यहाँ तक कि मैडम तुषार म्यूजियम में भी अल्लू अर्जुन का वैक्स स्टैच्यू बनवा दिया, वो भी पुष्पा के ही स्टाइल में। क्यों? आजकल साउथ एक्टर्स की जो फैन फॉलोइंग है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जिसकी फैन फॉलोइंग इनकी फैन फॉलोइंग से मैच कर जाए। मैं आज की जनरेशन के एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट राशि खन्ना ने खुद ये बताया है कि साउथ एक्टर्स का जो फैन बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बॉलीवुड के एक्टर्स का नहीं है इतना। वो वाला जो स्टारडम है वो इतना हिंदी में नहीं है, एक्सेप्ट सलमान सर और शाहरुख सर, जो वो जनरेशन है उसके बाद इतना स्टारडम नहीं है, बट दैट स्टारडम स्टिल वेरी वेरी इंटैक्ट इन द सदर्न स्टेट। अभी पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च पे अल्लू अर्जुन पटना गया था, और वहाँ पर उसे देखने के लिए इतने सारे फैंस आ गए थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी थी। और जब पुलिस ने लाठी चार्ज करी तब उन सभी फैंस ने पुलिस वालों के ऊपर चप्पल और अदर आइटम्स फेंक के मारे। तेलंगाना में प्रभास का एक फैन सेलफोन टावर के ऊपर चढ़ गया था और ये डिमांड कर रहा था कि अगर प्रभास उससे मिलने वहाँ पर नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगा वहाँ से कूद के, और बार बार वहाँ से कूदने की धमकी दे रहा था। अब ये नहीं पता कि प्रभास को इस बारे में पता चला या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रभास नहीं आया था। यश के फैन ने अपने आप को पेट्रोल से जला लिया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यश को बर्थडे पर विश नहीं कर पाया था। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, 26 साल का लड़का रवि रघुराम जो कि दसराहल्ली से जाता है यश से मिलने, लेकिन वहाँ जाकर इसको पता चलता है कि यश घर पर नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया गया है। जिसे सुनकर उसे इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसने पेट्रोल से वहीं पर अपने आप को आग लगा ली थी, और फिर उसे वहाँ के विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और डॉक्टर ने ये बताया कि उसकी 80% बॉडी जल चुकी है। और जब इस इंसिडेंट के बारे में यश को पता चलता है तो वो उससे मिलने आता है, और जब ये बात रवि के फादर को पता चलती है तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने मना किया था उसे वहाँ जाने से, लेकिन वो नहीं माना, और जबकि वो हर साल यश के बर्थडे पर उसे विश करने जाता है। और रवि से मिलने के बाद यश ने अपने फैंस के लिए एक स्टेटमेंट दी कि मुझे ऐसे फैंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई फैंडम या फिर
रियल लव नहीं है जो कि मुझे खुशी दे, और मैं किसी से भी मिलने नहीं आऊंगा अगर कोई ऐसे करके मुझे बुलाएगा तो, क्योंकि ये दूसरे फैंस के लिए गलत मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। और जो कि मैं इस बात से 101% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये कोई फैंस नहीं है, ये वो पागल हैं जिन्हें पागल खाने में भी नहीं डाल सकते। लेकिन वो लोग इन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं, जबकि वो लोग ऐसा कुछ स्पेशल अपने फैंस के लिए करते भी नहीं है। बस कुछ लोगों के दिमाग पर कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ जाता है इनके स्टाइल का, और कुछ लोग बैलेंस करके चलते हैं। अब जो एक फैन होता है उसके लिए वो स्टार सब कुछ होता है, जिसके लिए वो किसी को मार भी सकते हैं, किसी के लिए मर भी सकते हैं। पर तुम मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें ये सच में फैंस नजर आते हैं? क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी फैंस नहीं लगते। और तुम्हें क्या लगता है कि पुष्पा 2 मूवी फर्स्ट वीकेंड में कितना कलेक्शन कर पाएगी? कमेंट में बताओ।